बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपके पेपर्स भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे। आज आपके साथ मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम और बोर्ड का पेपर और एक ऐसा फार्मूला खास तौर पे उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि हम मैथ में पास नहीं हो सकते हैं, तो उनके लिए एक हमारे पास फार्मूला है। हमने पहले वो शेयर करना है। ये मैं गेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं एक ऐसे फार्मूले की कि जो आपको मैथमेटिक्स में 50 प्लस नंबर दिला सकता है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी मैथमेटिक्स की तैयारी नहीं है, जो कहते हैं कि जी हमारी तो तैयारी नहीं है, हमारा क्या बनेगा, हम पास भी होंगे या नहीं होंगे। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए, वैसे तो सबके लिए ही है लेकिन ये स्पेशली उनके लिए है। तो इसलिए तवज्जो से देखें। इसमें आपके साथ पेयरिंग स्कीम जो है ना वो भी शेयर करेंगे और बोर्ड का जो पेपर है वो भी शेयर करेंगे और उसके साथ वो फार्मूला भी शेयर करेंगे कि जो ये स्टूडेंट्स समझते हैं कि हम फेल हो जाएंगे या हम पास नहीं हो सकते हैं या हमारी मैथ की तैयारी नहीं है या हमें कुछ भी नहीं आता, तो उनके लिए ये फार्मूला है कि आप 50 प्लस नंबर स्कोर कर सकते हैं मैथमेटिक्स में अगर आपकी तैयारी नहीं है। तो ये चीजें आपने कर लेनी है जो आज आपके साथ शेयर की जाएंगी और आप इंशाल्लाह 50 प्लस नंबर हासिल कर लेंगे। तो हम अब बढ़ते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं पेयरिंग स्कीम, बोर्ड का पेपर और वो फार्मूला कि जिससे आप मैथमेटिक्स में 50 प्लस नंबर हासिल कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा सकें। तो आइए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, हम इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर हैं और आप देख रहे हैं इस वक्त जो पेयरिंग स्कीम है बोर्ड की तरफ से जारी की गई है उसे। तो जी सबसे पहले देखते हैं, हमारे पास एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज 15 नंबर के हैं और हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज है सिवाय 13 और 15 के। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है आपने। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं जी। शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो शॉर्ट क्वेश्चन के 3 हिस्से हैं, जैसे आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में थे बिल्कुल वैसे ही हैं। यहाँ आपको हर क्वेश्चन में 9 जो है पार्ट्स दिए जाएंगे और आपने 6 करने हैं। तो उनकी तरतीब किस तरह है उसको भी देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 जो हैं ये पहले आपके उसमें होंगे शॉर्ट क्वेश्चन वाले हिस्से में, क्वेश्चन नंबर 2 में। तो इसमें जनाब चैप्टर नंबर 1 में से एक है और उसके बाद सब में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ये डेफिनेशंस भी इसी में ही होंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें जनाब चैप्टर नंबर 6 7 8 9 10 और 11 है। तो इसमें जनाब चैप्टर नंबर 6 में से एक है, 7 8 और 9 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन है और 10 11 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन। इसी तरह आगे बढ़ते हैं जी। चैप्टर नंबर 12 13 14 15 16 और 17 जो है इसमें से जो क्वेश्चन है वो आएंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में। तो इसमें जी 12 13 और 14 में से एक एक शॉर्ट क्वेश्चन है और 15 16 और 17 में से दो दो शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स आगे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा है, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे जो हमने करने हैं और दिए कितने गए हैं हमें 5। 5 में से 3 करने हैं हमने। ये चीज आपने अपने जहन में रखनी है। तो जी देखते हैं। तो इसके क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसके जो दो पार्ट हैं ए और बी, तो उसमें चैप्टर नंबर 1 2 है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 में चैप्टर नंबर 3 4 है, 7 में 5 6 है, 8 में 7 और 17 है और 9 में थ्योरम है 12 और 16 से। तो स्टूडेंट्स ये हमारी पेयरिंग स्कीम हो गई मैथ के हवाले से। आज उन स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं जी मैथ का हमारा पेपर सही नहीं होता या हमारी तैयारी नहीं है, एक फार्मूला भी शेयर करेंगे कि जिसकी मदद से आप 50 प्लस नंबर हासिल कर सकते हैं। तो वो इसी वीडियो में आपको बताना है और ये गैस नहीं है, गैस की वीडियो अगली होगी। उसमें 100% आपका जो पेपर है उसके मुताबिक आपके साथ गैस शेयर किया जाएगा। ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो इस वक्त हम बढ़ते हैं आगे बोर्ड के पेपर की तरफ। जी हाँ, बोर्ड ने जो पेपर जारी किया है उसको देख लेते हैं। ये आप देख लें जी। सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस हैं।
विच वन इज स्केलर मैट्रिक्स, ये इसको देखते जाइए। मैं चाहता हूं कि वीडियो शॉर्ट हो। तो उसके बाद ये जी एक और क्वेश्चन दिया गया, एक्स नॉट बाई 2 इज इक्वल टू, ये चीज़ देख लें। और ये लॉग 10 रेज टू पावर 3 है। उसके बाद ये चीज़ देख लें जी, ये हल करना है आपने, इसको सॉल्व करना है। फाइंड m सो दैट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस m इज अ कंप्लीट स्क्वायर। तो ये चीज़ देख लें। उसके बाद जनाब HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना है, इस चीज़ को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लें जी, इसके 4 पार्ट्स दिए गए, 4 जवाब हैं, 4। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को भी देख लें। क्वेश्चन नंबर 9 चेक कर लें जी। इससे आगे जी देखें, क्वेश्चन नंबर 10 है, इस चीज़ को देख लें। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर उसके बाद 12 है हमारे पास, इस चीज़ को देख लीजिए जी। 13 को चेक करें, और उसके बाद 14 है, और एंड में क्वेश्चन नंबर 15 है। ये जी हमारे MCQs हो गए जो बोर्ड की तरफ से हमें जारी किए गए हैं। आगे हम बढ़ते हैं अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसके हमारे पास ये 9 पार्ट्स हैं, इसमें से हमने 6 करने हैं। तो इसमें भी उसी तरह आप चेक कर लें, डिफाइन आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड गिव एग्जाम्पल, वहदानी कालिब की तारीफ करें और मिसाल दें। आगे जी आपने इसको, एक मैट्रिक्स है, इसको हल करना है, ये अभी नॉन सिंगुलर है। उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, फिर सिंप्लीफाई करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग, ये फाइंड करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, डिफाइन लॉगरिथम ऑफ रियल नंबर, ये एक डेफिनेशन आ गई जी, दूसरी डेफिनेशन हो गई। उसके बाद जनाब ये क्वेश्चन नंबर 8 चेक करें, और क्वेश्चन नंबर 9 की फैक्टराइजेशन करनी है आपने। उसके बाद चलते हैं जी आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, उसके पार्ट्स देखते हैं जी। 9 पार्ट्स हैं हमारे पास। तो फाइंड द HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय फैक्टराइजेशन, इस चीज़ को देख लें। उसके बाद एक और डेफिनेशन है जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज बाय गिविंग एग्जांपल। तो आपने मिसाल देकर इसकी वजाहत करनी है, उसके बाद आपने इसको सॉल्व करना है। ये एक और क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, इसको देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है जी, इसमें देखें जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ m, इस चीज़ को चेक कर लें। एंड सी ऑफ द गिवन इक्वेशन बाय एक्सप्रेसिंग इन द फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस सी। डिफाइन स्केलिन ट्राइंगल, मुख्तलिफ अजला वाली जो मुसल्लस है, इस चीज़ को देखना है। और उसके बाद जनाब क्वेश्चन नंबर 8 चेक कर लें जी, एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर सर्कल, ये चीज़ देख लें। और व्हाट इज मीन्ड बाय ASA, यानी ज़िला ज़ाविया ज़िला जिसको कहते हैं। तो उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ अननाउन, ये चीज़ देख लें जी। तो इस चीज़ को फिगर के ज़रिए आपने ये देखें, ये थोड़ी सी मध्यम है ये तस्वीर, इस चीज़ को भी आपने देख लेना है। आगे चलते हैं जी। 9 है, तो इसमें डेफिनेशन है पहले, डिफाइन बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, यानी जो इसका पार्ट है उसको देख लें। 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर नॉट लेंथ ऑफ ट्राइंगल वाई, ये ट्राइंगल मुख्तलिफ मतलब मुसल्लस के अज़ला की लंबाइयाँ क्यों नहीं है, ये आपने साबित करना है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये इसमें जो तीसरा जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन का जुज़ है, इसमें ज़्यादा हमारे पास डेफिनेशंस हैं, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाय ज्योमेट्रिकल फिगर डिफाइन सिमिलर ट्राइंगल्स। तो उसके बाद ये देख लें जी, पाइथागोरस थ्योरम का आपने मसला अक्स बताना है। उसके बाद आपके पास क्वेश्चंस हैं, ये देख लें जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉरी 6 है, इस चीज़ को देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द बेस ऑफ ट्राइंगल इज 14 सेंटीमीटर एंड एल्टीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, इस चीज़ को भी फाइंड करना है आपने। और उसके बाद आपने एक मुसल्लस बनानी है जिसकी लंबाइयाँ आपको दी गई हैं। और लास्ट डिफाइन सिरकम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल। तो स्टूडेंट्स ये हमारे हो गए शॉर्ट क्वेश्चंस, 9 दिए गए हैं, 6 हमने करने हैं, ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। आगे बढ़ते हैं। ये जी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसमें देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसके 2 हिस्से हमें दिए गए हैं, तो इनको हमने हल करना है। आगे है जी क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी 2 पार्ट्स दिए गए हैं, इनको हमने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें भी 2 पार्ट हमें दिए गए हैं, इनको हमने हल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, इसके भी 2 पार्ट हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 है, तो इसमें जो है हमें 2 पार्ट हैं, लेकिन करना हमने एक है। बाकी सब के 2-2 करने हैं क्वेश्चन के, लेकिन इसके दोनों में से एक करना है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो ये इसमें थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ेंगे उस फार्मूले की तरफ
जिसको करके ऐसे स्टूडेंट जो कहते हैं कि हम मैथ में पास नहीं हो सकते, तो आप हासिल कर सकते हैं 50+ नंबर। तो जी रेडी हो जाएं। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की इत्तला आपको मिल सके। और हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इससे फायदा उठा सकें। तो जी स्टूडेंट्स, बगैर वक्त जाए किए हम बढ़ते हैं अपने फार्मूले की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, ये देखें जी, रियाजी नाहम यानी 9th की मैथ जो है इसको पास करने का निहायत आसान फार्मूला, जो कोई तालिब इल्म रियाजी के पेपर से बहुत ज्यादा परेशान है कि कैसे पास करेगा, उनके लिए बिल्कुल आसान फार्मूला है जी। नंबर 1, तमाम यूनिट्स के आखिर में दिए गए एमसीक्यूज लाजमी करें, इनसे मिलेंगे 15 नंबर। ये तमाम स्टूडेंट्स याद रखेंगे। उसके बाद रियाजी की किताब के आखिर में दी गई 20 तारीफें याद कर लें, इनसे 10 नंबर मिलेंगे, यानी कि 5 जो इसमें डेफिनेशन आएंगी। उसके बाद यूनिट नंबर 12 से तमाम मसले याद कर लें, एक मसला लाजमी आएगा, इससे 8 नंबर। और एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 8.1, 9.1 और 9.3 करने से मिलेंगे 10 नंबर। और लॉन्ग के लिए आपने एक्सरसाइज 1.6 और 3.4 के तमाम सवाल कर लेने के, इनमें से लॉन्ग लाजमी आएंगे और इनसे मिलेंगे 8 नंबर। और अगर इनको टोटल करें इस तरह आप तकरीबन 51 नंबर यानी 51 नंबर बिल्कुल आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये जो फार्मूला आपके साथ शेयर किया गया है इस पर आपने अमल करना है, और ये सिर्फ अपने तक नहीं रखना, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने पेयरिंग स्कीम, बोर्ड का पेपर और एक ऐसा फार्मूला उन बच्चों के लिए जो कहते हैं जी हम मैथ में कैसे पास होंगे, तो ये चीज शेयर की है। तो आपने इसको आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है मैक्सिमम, ताकि जो बच्चे इस तरह परेशान हैं उनको ये फार्मूला मिल जाए और वो इसमें मैक्सिमम नंबर हासिल कर सके। तो जी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं, जिसमें आपको बताएंगे मैथ में नंबर 75/75 नंबर कैसे हासिल करेंगे, और पूरे का पूरा गेस्ट पेपर शेयर करेंगे आपके साथ। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।